हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुशन लव चैनल। आप सभी का कुशन लव चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको झूठ पकड़ने की एक सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ कि कैसे हम कोई झूठ हमसे बात कर रहा है तो हम उसे कैसे चुटकी में पकड़ें, और वो झूठ अगर झूठ पकड़ने की जो ट्रिक आपको पता चल गई ना, तो कोई आपको फंसा नहीं सकता या आपके सामने झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं करेगा। चलो, तो वो ट्रिक के बारे में बात करते हैं कि तो झूठ पकड़ने के ट्रिक के बारे में बात करूं तो देखो, झूठ पकड़ना है तो फर्स्ट कोई भी आपसे झूठ बातें कर रहा है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि झूठ, जैसे अगर मैं बात कर लेती हूँ, सपोज़ एग्जांपल करके मैं बात कर लेती हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर जैसे फ्रेंड्स रहते हैं, अगर वाइफ के फ्रेंड्स हैं या फिर हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, वो उनके ही बीच में झगड़ा लगवाते हैं या फिर उनके मन में अपने वाइफ के प्रति या फिर हस्बैंड के प्रति गलत शलत बातें दिमाग में भरते हैं, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो जाते हैं। पहली बात तो उनका खुद पे ट्रस्ट नहीं रहता है, जो भी थर्ड पर्सन रहता है उन्होंने बोली हुई बातों पे उन पे विश्वास कर लेते हैं। इस वजह से उनके घर के अंदर झगड़ा चालू हो जाता है, एक दूसरे के बीच में मीन्स बनती नहीं है, कंटिन्यूसली उनके बीच में झगड़ा रहता है क्योंकि वो थर्ड पर्सन से सुनते हैं ये सारी बातें। इवन मैं बात करूँ घर पे हस्बैंड वाइफ ही नहीं, भाई बहन में भी होता है या फिर फ्रेंड्स में भी हो जाती है ये सारी बातें कि दो अच्छे फ्रेंड्स हैं और तीसरा फ्रेंड आके गलत शलत बातें एक दूसरे के बीच में भर जाते हैं, तो फ्रेंडशिप जो रहती है उसमें भी झगड़े हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि तीसरा पर्सन आके आपके मन में झूठी बातें बता देता है। तो आपको ये सारे झगड़ों से एक दूसरे के रिलेशन अच्छे रखने हैं, झगड़ों से दूर रहना है, आपने एक दूसरे के रिलेशन अच्छे रहे, एक दूसरे पे ट्रस्ट है, तो हमेशा जो भी आपके बारे में या आपके फ्रेंड के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में या आपके वाइफ के बारे में कोई भी अगर ऐसी बात बताता है तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो भी पर्सन आपसे आपके घर वालों के लिए, आपके वाइफ के लिए या आपके फ्रेंड के लिए या फिर अपने सिस्टर के लिए या अपने भाई के लिए कोई भी बात बता रहा है, तो फर्स्ट उसे यही क्वेश्चन करना है आपको कि आपने ये जो बात मुझे बता रहे हो आप, ये आपने खुद सुनी है, खुद के कानों से सुनी है क्या? पहले तो ये क्वेश्चन पूछ लीजिए। वो ज़रूर थोड़ा हड़बड़ा जाएगा और वो शायद आपको ये भी बोलेगा, नहीं ये भी मैंने किसी और से, ऐसे कोई बोल रहा था इसकी वजह से मैंने सुना और मैं आपको, शायद मुझे ऐसे लगा कि आपको बताना चाहिए। हमेशा ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, उसे ये चीज़ पूछना आप ज़रूर कि खुद के कानों से सुनी है, खुद सुनी है या फिर खुद ने देखी है, तो ही मुझे बात बता। ऑब्वियसली उसका आंसर नहीं आएगा तो उस पर ट्रस्ट करने का सवाल ही नहीं आता। वो खुद ही नेक्स्ट टाइम आपसे झूठ बोलने के पहले 100 बार सोचेगा कि बाबा ये तो मैंने खुद देखा नहीं है, खुद सुना नहीं है, तो मैं इसको कैसे झूठ बातें बोलूँ, या ये सारी बातें मैं आपसे कैसे शेयर करूँ, ये 100 बार सोचेगा आपसे बात करने के लिए। ठीक है, ये ट्राई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे ये भी पूछना कि ये जो बात आप मुझे बता रहे हो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में बता रहे हो कि नेगेटिव वे में है, या फिर इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है या मुझे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जैसे मैं ये तेरी बात सुन लूँ तो मुझे कौन सा ऐसा फ़ायदा होगा जिससे मेरी तरक्की हो जाएगी, या फिर मुझे कोई नुकसान होने वाला है कि मुझे कुछ चीज़ों से नुकसान हो जाएगा और मैं बैठ जाऊँगा। ऐसी बात है नहीं ना, तो क्यों बताना है मुझे। ये थोड़ी देर वो सामने वाला भी पर्सन आपसे ये बात बोलने से पहले हज़ारों बार सोचेगा कि बाबा इससे तो उससे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है या फिर नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो मैं ये बात उससे शेयर करूँ क्यों। ये 100 बार सोचने वाली बात है। कोई भी पर्सन से आप ये क्वेश्चन करते हो या फिर थर्ड पर्सन से अपने फैमिली के बारे में कोई भी बातें सुनते हो ना, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि पता है क्या, ये सारी बातें करने से पहले तो अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, इवन अपने जो भी रिलेशन है ना उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट रहता है ना तो कोई थर्ड पर्सन आके भी कोई भी XY बातें भी बोलता है ना, तो आपके रिलेशन के ऊपर
कोई भी धब्बा नहीं लगना चाहिए या कोई भी झगड़े आपके रिलेशन के अंदर आने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो यही आती है। थर्ड पॉइंट ये भी बताऊंगी कि अगर वो बातें बता रहा है आपसे, जो भी बात वो आप थर्ड पर्सन ने किसी और से सुनी हुई है, तो इससे ये ज़रूर पूछिए कि अगर मैं नहीं सुनूंगा, ये तेरी बातें नहीं सुनूंगा, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। ये ज़रूर पूछिए। वो बहुत ज़्यादा सोचने में पड़ जाएगा ये बातें आप पूछोगे तो। अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई बात आपकी मीन्स आपके लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस ही नहीं होने वाले हैं, तो मुझे वो बात सुननी ही नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। मुझे तेरी बातें सुननी ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम होने ही नहीं वाला है, मुझे कुछ प्रॉफिट होने ही नहीं वाला है, तो मैं सुनूँ क्यों तेरी बात। प्लीज़, ये तीनों क्वेश्चन में आप फेल हो चुके हैं, तो मुझे आपके आगे बात सुननी ही नहीं है। ये बात बोल के उसे क्लोज करना है। नेक्स्ट टाइम कोई भी थर्ड पर्सन हो या कोई भी पर्सन हो जो आपके नज़दीक का भी हो या फैमिली मेम्बर से भी हो, वो बात ऐसी सारी एक दूसरे के बारे में बोलते ना, चुगलियाँ बोलो या झूठ बोलो, ऐसी सारी बातें बोलने से पहले वो हज़ारों बार सोचेगा कि बाबा मैं इसे बात करूं या फिर बताऊं या नहीं बताऊं। ये ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेन अपने हर फैमिली मेम्बर पे एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर विश्वास रहता है ना, तो ये सारी चीज़ें हम ट्रिक्स, जो ये 3 जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं, अगर आते भी है ऐसे कोई थर्ड पर्सन या कोई भी पर्सन अपने लाइफ में ऐसे आते हैं, तो ऐसी बातों का ये 3 पॉइंट्स का ना ध्यान रखिए। ये तीनों पॉइंट्स ना एक महान फिलोसोफर ने, जैसे महान फिलोसोफर जो थे सोक्रेटिस, इन्होंने आजमाए हुए हैं। मैं उनका एक्चुअली ये सारे ट्रिक्स मैंने उनसे ही देखे हैं। मुझे ऐसे लगा कि ये ट्रिक्स आपको भी बतानी चाहिए। झूठ पकड़ने की ये सिंपल ट्रिक है, आजमाओगे तो मीन्स लाइफ में दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप बताइए ये जो ट्रिक, झूठ पकड़ने की जो ट्रिक बताई है, ये आपको कैसे लगी। अगर हाँ, आप भी मुझे कुछ कमेंट्स में बताना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और हाँ, जो भी ये चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू। और हाँ, ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आ रही है ना, इसे प्रेस कर दीजिए, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, हमेशा एक दूसरे पे ट्रस्ट रखिए। ठीक है, थैंक यू।